नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी जहां प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द करने जा रही है, वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस अभी पीछे दिख रही है। इसी बीच दोनों ही दलों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है और इस जुबानी जंग के जरिए अब एक दूसरे को चुनौती देते हुए नेता भी दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर बीजेपी उत्साहित है और लोकसभा में बीजेपी की उम्मीद है कि सभी 11 सीटों पर वो मोदी के चेहरे के बूते फतह हासिल कर लेगी। ऐसे में पार्टी रणनीतिक मोर्चे से लेकर टिकट वितरण कर हर स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल कई तरह की उलझनों में उलझी नजर आ रही है। यही वजह है कि फरवरी के अंत में होने वाली सीईसी की बैठक भी अभी तक नहीं हो सकी। रणनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस की तैयारियां धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर चुनौती वाली सियासत भी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की हिम्मत को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हिम्मत है तो कांग्रेसी कहें किसी एक सीट पर वे जीतेंगे। उधर भले ही कांग्रेस लोकसभा तैयारी में पीछे हो, मगर यदि कोई चुनौती दे तो उसका पलटवार कैसे नहीं होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केदार कश्यप के बयान पर उल्टा उन्हें ही चुनौती दे डाली। दीपक बैज ने कहा कि केदार कश्यप को चुनौती का जवाब दिया और कहा कि अगर बीजेपी और केदार कश्यप में हिम्मत है तो सभी 9 सांसदों को टिकट देकर दिखा दें, फिर बताते हैं कि कौन सी सीटें हम जीत रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, अब आप सुनिए सियासी बयानबाजी को हम आपको। तो देखिए, ये फिलहाल सियासी दलों के बीच ये रस्साकशी का दौर जारी है और कौन इस सियासी रस्साकशी में आगे होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए, इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बग्गा साहब आपसे ही मैं करना चाहूँगा। पिछली बार 9 सीटें आप लोग जीते थे, 2 सीट नहीं जीत पाए थे, और इस बार आप लोग मिशन 11 के मोड पर हैं। किस तरह से मिशन 11 फतह होगा? क्या युवा चेहरे आएंगे, नए चेहरों पर भरोसा किया जाएगा? कैसी क्या, हालांकि आज रणनीति भी दिल्ली में बन रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ किस तरह से 11 सीटें फतह करेंगे आप लोग? जी देखिए साहब, पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में जब कांग्रेस ने बड़ा स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, और भारतीय जनता पार्टी को कुल लगभग 33% के करीब करीब वोट मिले थे। ऐसे कठिन समय में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से सिर्फ 15 सीटें जीती थी, 6 महीने बाद के लोकसभा चुनाव में हुआ क्या? हम जी 52% कर लिया और 11 में से 9 सीटें जीतने में हम सफल रहे थे। ये जनता का विश्वास था, जिन्होंने 6 महीने में कांग्रेस को परख लिया था कि किस प्रकार कांग्रेस अपने वादा खिलाफी के दौर को लेकर आई है, किस प्रकार उसने छत्तीसगढ़ के लोगों को 2018 के चुनाव में अलग अलग प्रकार के वादों से लुभाया। जनता मोहित हुई, जनता ने उन्हें सम्मान दिया, जनता ने उन्हें सरकार में बैठाया, लेकिन कैसे सरकार में बैठते ही कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखाया। इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में उन्हें मिला, जब 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों पर जाकर अटक गई थी। और देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्यों कहती है कि हम 11 में 11 सीटें जीतेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से काम करने वाली पार्टी है, जीत और हार से परे काम करने वाली पार्टी है। जी हम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के लगातार अनवरत काम करने वाले लोग हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में वाले लोग हैं। और हमने उस दिन से ही, जिस दिन हम विधानसभा का चुनाव हारे थे पिछली बार, हमने लोकसभा की तैयारी प्रारंभ की थी। और इस बार भी जब हम विधानसभा का चुनाव जीत गए छत्तीसगढ़ में, हम पहले दिन से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए साहब। और जी इसलिए जी विश्वास पूर्वक हम कहते हैं कि जिस प्रकार मोदी जी ने 10 वर्ष में देश में चमत्कारिक नेतृत्व दिया है, और जिस प्रकार से पिछले 3 महीनों में विष्णुदेव साय की छत्तीसगढ़ की सरकार, भाजपा सरकार ने जिस प्रकार अपने वादों को पूरा किया है मोदी की गारंटी के साथ, हम बड़े विश्वास पूर्वक इस बात को कह सकते हैं कि हम इस बार 11 में 11 सीटें जीतेंगे और मोदी जी के नारे की अब की बार 400 पार, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अजय गंगवानी जी क्या कहेंगे? 2 सीटें तो फिलहाल आपके पास हैं, लेकिन बीजेपी दम भर रही है कि 11 में 11।
जी गंगवानी जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए आपका। हेलो जी बोलिए बोलिए। आ रही आवाज आ रही है पांडे जी? जी बोलिए। जी देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि न केवल बग्गा जी का बयान, इनके वरिष्ठ नेता केदार कश्यप जी का बयान सुन रहा था, दोनों की बातों से इनका घमंड, अहंकार और अति आत्मविश्वास दिख रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए, 10 साल से केंद्र की मोदी सरकार है, क्या बग्गा जी के खाते में 15 लाख आ गए पांडे जी? क्या आपके खाते में कि मेरे खाते में? क्या 2 करोड़ का रोजगार की बात की थी, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार तो छोड़ दीजिए, आज 27 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है। 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा करने के बाद 36 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल के एक्साइज के रूप में देश की आम जनता की जेब से डकैती करते हैं आप लोग। 2022 तक किसानों का दूनी करने की बात करते हैं, वही किसान बेचारा एमएसपी की गारंटी के लिए सड़कों पे है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट का दावा किया आपने कि लागत का 1.5 गुना देंगे, आपने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तो दिया नहीं। आज जीएसटी पेट्रोल सब लगा के लागत जो है वो 10 गुना बढ़ा दी। क्या बुलेट ट्रेन चालू होगी मेरे मित्र बग्गा जी बता दे? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? क्या स्मार्ट सिटी बन गई? ये जुमलेबाजी करना, वादा खिलाफी करना, ये न केवल केंद्र की मोदी सरकार का क्षेत्र है, 15 साल की रमन सरकार का क्षेत्र है। भैया आपने 500 रुपए सिलेंडर की बात की थी बग्गा जी छत्तीसगढ़ में, क्या आपके बजट में कहीं 500 रुपए सिलेंडर का दावा है क्या? बता दीजिए। आज 31 रुपए किसान की बात तो कर रहे हैं, क्या 1 रुपए आगे बढ़ा? क्या वर्तमान तो आपने समर्थन मूल्य से भुगतान किया है। दूसरी बात, महिलाओं को वैतारी वंदन का दावा करते रहे, क्या एक भी महिला के खाते में 1 रुपए डाला क्या वैतारी वंदन को? ये वादा खिलाफी करना, जुमलेबाजी करना, दीवार स्वप्न दिखा के न केवल छत्तीसगढ़ देश की जनता को ठगना पांडे जी, ये इनका मूल चरित्र है। ये सिर्फ ईडी, आईटी और इनकम टैक्स के दम पे देश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन देख लीजिए, देश का ऋण 55 लाख करोड़ से बढ़ के 4 गुना 205 लाख करोड़। भुखमरी इंडेक्स में इंडिया आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे। आज देश की आर्थिक असमानता देख लीजिए, इनके पूंजीपति मित्र क्या है 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन, और एनएफओ के अनुसार देश के किसान क्या है 27 रुपए प्रतिदिन। तो ये क्या आर्थिक असमानता का चरम देख लीजिए। रुपए का मूल्य, ये वही प्रधानमंत्री जी है जो कहते थे कि किसी देश का रुपए गिर रहा है मतलब उसकी सरकार उतनी भ्रष्ट और कमीशनखोर है। आज रुपए का मूल्य 83 के बाद, तो क्या देश महान स्वीकार करेंगे बग्गा जी कि केंद्र सरकार पूरी तरह भ्रष्ट और कमीशनखोरी में लिप्त है? आज लगातार सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी संसाधनों को बेचने के बाद भी देश में ऋण 4 गुना कर देते हैं आप। पेट्रोल डीजल पर 36 लाख करोड़ वसूली करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार जो इंडिया गठबंधन है उससे घबराई हुई है। आज इंडिया गठबंधन पिछले साल का रिकॉर्ड जोड़िए, सारी पार्टियों का मिला के 63% जो वोट परसेंट है इंडिया गठबंधन का, एनडीए का गठबंधन है मात्र 37%। इसलिए लगातार इनके द्वारा दुष्प्रयास किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं पे ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा लगाया जाए, उनको मजबूरीवश भाजपा में प्रेशर पॉलिटिक्स में शामिल किया जाए। न शामिल किया जाए तो जब सलाखों के पीछे डालिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स के दम पे चुनाव जीत के केंद्र में सरकार बनाने का जो सपना देख रही है, न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। दूसरे मेरे छोटे से प्रश्न का जवाब दे पांडे जी, आपके 9 सांसद जीते, तो क्या बग्गा गंगवानी जी 9 सांसद को टिकट देंगे क्या? बताइए चैनल पे। गंगवानी जी, अभी से बीजेपी अभी से दावा कर रही है मोदी 3.0 कमिंग सून। देखिए पांडे जी, दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए ना, आज इनके जो घोषणा पत्र बनाया उसमें दावे किए गए। महत्वपूर्ण यह है 400 सीट का दावा कर रहे हैं। अगर आप सचमुच 400 सीट जीतने की स्थिति में भैया, तो ईडी, आईटी, सीबीआई जो संवैधानिक संस्था है उसका दुरुपयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? इंडिया गठबंधन के जितने विपक्षी दल है उस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करके भाजपा में शामिल करने का दुष्प्रयास क्यों किया जा रहा है? ऑपरेशन लोटस का प्रयोग क्यों जा रहा है? अगर आप भैया सीधे सीधे कार्यों पे राजनीति करना चाहते हैं तो कभी गाय गोबर पे, कभी प्रभु श्री राम पे, कभी हिंदुत्व पे राजनीति करके आपको चुनाव जीतने की जरूरत क्यों पड़ी है? पूछ लेते हैं, बग्गा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे बग्गा साहब? मजबूती स्थिति तो है आपकी, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि जब इतने आप मजबूत हैं तो फिर ये आरोप भी लगते हैं साहब कि आईटी लगा दी हमारे पीछे, ईडी लगा दी हमारे पीछे, सीबीआई लगा दी हमारे पीछे। मुझे लगता है गंगवानी जी ने जितने शानदार ढंग से भाषण रखा है आपके बीच में, दर्शकों के बीच में, उन्हें पूरे नंबर में देता हूं कि उनका भाषण धारा प्रवाह था। लेकिन गंगवानी जी, सिर्फ एक प्रश्न है मेरा कि अगर इतने अच्छे, इतने पुख्ता तर्क लेके आप जनता के बीच में हैं,
तो जनता लगातार छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में कांग्रेस को नकारती क्यों जा रही है? और उन मोदी जी को जिनके 10 वर्षों के कार्यों को आपने गिनवाने की कोशिश की है, क्यों जनता उन्हें सिर पे बैठाती है? कोई तो कारण होगा कि जनता मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करती है और आपके बातों पर विश्वास नहीं करती। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए गंगवानी जी। अब मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जी देखिए, बोलिए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता क्या है? जीत के 3 मंत्र हैं साहब कुल मिला के। आपका नेता कैसा है, आपकी नीति कैसी है और आपकी नीयत कैसी है। देखिए, हमारे पास कैसा नेता है? हमारे पास लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास विजनरी नेताओं की फौज रही है। चाहे हम अटल जी की बात करें, अडवाणी जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, राजनाथ सिंह जी की बात करें, डॉक्टर रमन सिंह जी की बात करें। ऐसे दूरदृष्टि वाले नेता जो समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान में रख के नीति निर्माण करके जन कल्याणकारी कार्यों को करते हैं, इसलिए जनता का समर्थन हमें मिलता है। किस प्रकार से हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, कैसे हमने जन धन खाते खोले हैं साहब। आपकी नीयत की एक बात मैं करता हूं यहां पे कि जी, कांग्रेस के जी। प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकारते थे कि जब देश की राजधानी दिल्ली से गरीबों के लिए 100 रुपए चलता है साहब, तो सिर्फ 15 रुपए उसके पास पहुंचता है, बाकी 85 रुपए कहां पर गोल हो जाता है। इस बात को आपके प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। इस बात से प्रेरणा लेते हुए मोदी जी ने कहा कि अब हम लाभार्थियों के खाते में सीधा उनके खाते में पैसा डालेंगे। मोदी जी ने जन धन योजना प्रारंभ की और 50 करोड़ खाते खोले हैं साहब देश में। यह होती है नीति। किस प्रकार उन्होंने गरीबों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री आवास, 3 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास, हर घर में हम साफ नल के माध्यम से साफ जल देना चाहते हैं। जी जी चाहते हैं। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कैसे कोई विजनरी नेता कर सकता है? अगर हम मोदी जी के 10 वर्षों को देखें, गंगवानी जी आपको दिखेगा। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्र का विकास, आर्थिक विकास तो होता ही है, राष्ट्र का विकास होता है उसके स्वाभिमान में बढ़ोतरी। और किस प्रकार मोदी जी ने देश में स्वाभिमान की बढ़ोतरी की है। एक समय ऐसा होता था कि देश में रोज कहीं ना कहीं आपको ये बात सुनाई देती थी कि आज यहाँ बम फूटा, कल वहां बम फूटा, परसों वहां बम फूटा, आज सीमा से पाकिस्तानी घुसे। लेकिन साहब आपको याद रखना होगा, ये मोदी जी है। चलिए ठीक है। मैं चर्चा को जी 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 काम किया है। बिल्कुल। मैं जसविंदर जी, अजय जी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं दूसरा विषय मेरा एक पॉइंट बिल्कुल बग्गा साहब, एक बयान हम हमारे दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमारे दर्शकों को वो बयान सुनवा देते हैं जिसको लेकर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे? कांग्रेस के लोगों के पूरी तरीके से ताकत ख़त्म हो चुकी है और उनका वो जो जादुई तंत्र, उनके तोते उड़ गए हैं और उसके कारण से अब उनकी स्थिति मरणासन हो गई और वो अब उबरने की स्थिति में नहीं है। वो तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में लगे हैं, उसके बाद तो वोटर ढूंढने में, कार्यकर्ता ढूंढने में लगेंगे, फिर उसके बाद वोटर ढूंढने में लगेंगे। तब तक तो चुनाव बीत चुका होता है। हम किसी एक सीट, पर्सनल सीट को क्यों बताएं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है और हमने कहा इस समय भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में है, लेकिन 3 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है, चाहे किसानों के मसला हो, युवाओं के मसला हो और माता बहनों के मसला हो, सबको ठगने का काम किया। इससे छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में धोखा दिया है। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताएंगे और ना ही कोई पर्सनल सीट की बात। हम छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। नंबर 1, नंबर 2, केदार कश्यप जी को मुझे लगता है कल या परसों एक वीडियो आया था, उनको घर के युवाओं ने घेर लिया था। आप सोच लीजिए केदार कश्यप जी का हालत क्या होगा। मतलब सरकार बने बड़ा मुश्किल से 3 महीना नहीं हुआ है, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए ना, और केदार कश्यप जी और बाकी मंत्रियों के बंगले घेरे जा रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि उनकी क्या हालत है सरकार और उनकी। मैं तो देखा वीडियो में बसते नजर आए, गुस्सा भी कर रहे हैं, उनसे उलझ भी रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने जो वादे किए थे उस वादा को पूरा करिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने बिठाया है, ना कि उनसे आप झगड़ा करेंगे।
तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप और दीपक बैज जो कि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया हैं, दोनों के बयान। बग्गा साहब, अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम गंगवानी जी का रुख करते हैं। जी, मैं क्या कह रहा था कि नेता कैसा होता है जिसपे जनता वोट करती है, वो नेता नरेंद्र मोदी के रूप में उन्हें दिखता है। कितना बड़ा महासंकट आया था कोविड का, उन्होंने देश को कोविड से उबारा। और देखिए कितनी बड़ी बात, उन्होंने विश्व के लगभग 120 देशों में टीके, जो हमें मुफ्त में लगे 3 बार, ऐसे टीके और गोलियां पहुंचाने का काम किया है। और हम विश्वास में क्यों है? हम उत्साह में नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे थे कि भाजपा उत्साह में है 11 सीटों जीतने के लिए। हम उत्साह जी। में नहीं है साहब, हम विश्वास में है, क्योंकि हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है। और देखिए छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया पिछले 3 महीनों में। हमने छत्तीसगढ़ के लोगों से जो वादे किए थे, जिसपे मोदी की गारंटी के नाम से मोदी जी ने मुहर लगाई थी, हम कैसे क्रमशः सरकार में बैठते ही पहला दिन हमने वादा किया था कि पहले दिन हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पे हम दस्तखत करेंगे, जिन्हें भूपेश की कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों तक रोक के रखा था। हमने किया। हमने कहा था कि हमारी पिछली सरकार ने किसानों का 2 वर्ष का बोनस जो हम नहीं दे पाए थे, और जिसको देने की बात कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में की थी, 5 वर्ष तक कांग्रेस भी उस 2 वर्ष के बोनस को नहीं दे पाई। हमने कहा था, हमने 25 दिसंबर की तारीख भी बताई थी छत्तीसगढ़ के किसानों को, और हमने वादा पूरा किया। हमने 25 तारीख को लगभग 3716 करोड़ रुपए और 2 वर्ष का बोनस हमने किसानों के खाते में डाला है साहब। हमने क्या कहा था? हमने कहा था हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, हमने वो भी किया। हम महतारी वंदन की बात गंगवानी जी कर रहे थे। गंगवानी जी, महतारी वंदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लगभग 75 लाख महिलाओं ने, माताओं बहनों ने फॉर्म भरे हैं, स्क्रूटनी हो गई है, सूची चस्पा हो गई है। और विश्वास रखिए 8 मार्च को महतारी वंदन की पहली किस्त हम अपनी माताओं बहनों के खाते में सीधा डालने जा रहे हैं। इसलिए हम उत्साह में हैं, इसलिए हम विश्वास में हैं, क्योंकि हमको ये दिखता है कि जहां हमारी तैयारी पुख्ता है, वहां कांग्रेस कंफ्यूजन में है, कांग्रेस सदमे में है, विधानसभा चुनाव के हार के बाद लगातार सदमे में है। जैसा अभी हमारे केदार कश्यप जी बोल रहे थे, कार्यकर्ता नेताओं को ढूंढ रहे हैं। अरे साहब, आप खुद देखिए पिछले दिनों के समाचार पत्रों की जो हेडलाइन थी, कार्यकर्ता लगातार अपनी मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में इस बात को कह रहे हैं कि बड़े नेता जो अपने आप को 5 साल तक मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर घूमते रहे, छलावा करते रहे कार्यकर्ताओं से, ऐसे बड़े नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, रणछोड़ दास बन के पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। साहब, मैं आपको 2-3 किस्से बता सकता हूं, आप चाहें। हमारे कवर्धा के विधायक मैं पूछता हूं, गंगवानी जी से पूछ लेता हूं आपकी बात पर। वैसे आप भी धारा प्रवाही बोले, गंगवानी जी क्या कहेंगे, ये जो पूरी फील्डिंग सेट है, क्या कांग्रेस किस तरह से छत्तीसगढ़ में, और यात्रा का भी क्या कुछ आप लोगों को प्रतिसाद मिल रहा है? क्योंकि आजकल ये सवाल भी पूछा जा रहा है कांग्रेस से, लोकसभा चुनाव से पहले ये जो यात्रा है, अब मध्य प्रदेश भी पहुंचने वाली है, तो इस यात्रा का कुछ फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, बिंदुवार जवाब देता हूँ। सबसे पहले मेरे मित्र बग्गा जी इतनी धारा प्रवाह लच्छेदार भाषण देने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी वादा खिलाफी के क्षेत्र को समझ चुकी है। आज मैंने देखिए 9 वादे गिन के बताए। देखिए, महत्वपूर्ण है कि मैंने 9 वादे गिनाए। 10 साल आपके मोदी जी की सरकार है, क्या वादे पूरे किए गए? पहली बात। दूसरा, बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। मेरे मित्र एक बात पढ़ ले, आरएसएस का मुख्य प्रश्न ऑर्गेनाइजर, थोड़ा सा मेरा निवेदन, उसकी संपादकीय पढ़ ले। पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। उनके संपादकीय में लिखा, मोदी जी के चेहरे पर और हिंदुत्व पे राजनीति करके अब देश में केंद्र सरकार नहीं बनाई जा सकती, ये इनका पितृ संगठन स्वीकार करता है। और ये मोदी चेहरे के बड़े बड़े दावे करें। भैया, मोदी जी के चेहरे पे तो आपने कर्नाटक में चुनाव भी लड़ा था, आपने हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा था, आपकी बुरी तरह हार हुई। दूसरी बात है कि हम विधानसभा चुनाव हारे, हम हार को स्वीकार करते हैं। हमको पिछले बार वोट मिले थे 43%, इस बार वोट मिले पांडे जी 42.23। हमारे परसेंट की गिरावट मात्र 0.67, 1% से भी कम है। दूसरी बात को समझना पड़ेगा बग्गा जी को कि विधानसभा के चुनाव के मुद्दे और लोकसभा चुनाव के मुद्दे दूसरे हैं। दूसरा देख लीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। आपने जो मंत्रिमंडल का गठन किया पांडे जी, मात्र 4 आपने पुराने लोगों को शामिल किया, 8 नए लोगों को मौका दे रहे हैं। अमर अग्रवाल, अजय चंदाकर, राजेश मूढ़त, पुन्नूलाल मोइले, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूरी लंबी 17 लोगों की लिस्ट थी जिनको उन्होंने दरकिनार करके साइड कर दिया। पूरी गुटबाजी अंतर्गत चरम पे है, जिसका नतीजा है ये किसको टिकट देंगे बता दे मेरे मित्र बग्गा जी, बता दे। आपके जो 9 सांसद जीते थे, क्या आप में नैतिक साहस है? क्या 9 के 9 लोगों को टिकट देंगे? अरे भैया, दिल्ली के एसी चैम्बर में बैठ के तो आप टिकट का निर्धारण करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो दूर दूर तक शामिल नहीं है। हमारी टिकट भी तो लेट इसलिए होता है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है,
सब लोगों से विचार विमर्श के बाद, चर्चा के बाद सही उम्मीदवार चयन करते हैं। ये जी, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की तरह दिल्ली के इसी चैम्बर में टिकट वितरण नहीं होगा। दूसरा देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण दे दूं, 2003 में हम हारे थे, हम छत्तीसगढ़ भी हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, लेकिन 2004 में यूपीए ने पूरे देश में पूरी जानदार ढंग से वापसी करके हम आपने केंद्र में छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें जीती? ये यहाँ पे भी यही होने वाला 2004 में कितनी आज सीटें इनका जीते छत्तीसगढ़ घमंड में? है, जो अहंकार है बग्गा जी का, इनके तो केदार कश्यप जी का बयान है, हम तो चाहते हैं ऐसी अति आत्मविश्वास में रहे पांडे जी, ये बुरी तरह हारेंगे और इनके खुद के नेता ये इनको डुबाने वाले हैं। क्योंकि आज जो मंत्री बनने के ख्वाब देके बैठे थे, जो उम्मीद कर रहे थे, क्या उनमें किसी को टिकट देंगे? बग्गा जी बता दीजिए। आज ये तो बाहर से जो इंपोर्ट किए गए लोग हैं, आज ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे जिन लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं, उनको टिकट वितरण कर रहे हैं। तो भैया, जो झंडा उठाने वाला भाजपा का कार्यकर्ता है, जो सालों से ईमानदारी से काम कर रहा है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? बग्गा जी बता दीजिए। क्या वो सिर्फ झंडा उठाने के लिए, क्या आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे? सिर्फ हर काम आप ठीक सत्ता है। की लोलुपता के लिए, बग्गा जी सही जवाब दे लेते हैं। सत्ता के लिए बात करते हैं। आपकी बात ये पर। आपका चरित्र है, जी। देश की जनता समझिए बग्गा जी। ठीक है बग्गा जी, बोलिए। हम अपने कार्यकर्ताओं को सक्षम हैं संभालने में, उनके सम्मान देने में, उन्हें स्वाभिमान के साथ पार्टी में जी, सक्षम, हमारा नेतृत्व सक्षम है। आप अपनी पार्टी की चिंता करें अजय जी। मैं मुद्दे पे आता हूं, जिस विषय पे आप कह रहे थे कि आपने मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा। नहीं गंगवानी जी, हमने मोदी की कही बातों पे, मोदी के किए कार्यों पे, मोदी जी के कामों की गारंटी पे वोट मांगे हैं, मोदी जी के चेहरे पे वोट नहीं मांगे हैं। इस बात को आपको स्पष्ट कर लेना चाहिए। हम आज फिर कह रहे हैं, हम मोदी जी के 10 वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हम मोदी जी के कामों के आधार पे वोट मांगेंगे। चलिए। हम जनता से आग्रह करेंगे। ठीक कि है, मनमोहन देखना सिंह के अहम बात होगी कि जनता मोदी की गारंटी पर वोट करती है या कांग्रेस के वादों पर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बग्गा साहब, गंगवानी साहब, हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। देखिए, चर्चा का विषय तो था छत्तीसगढ़ के ये जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं, इसका विजेता कौन होगा, और इसकी चर्चा की शुरुआत हमने की थी मंत्री केदार कश्यप के दिए बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज के पलटवार को लेकर। ये बयान पलटवार चलता रहता है, लेकिन अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। मुद्दा यही था, छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र किसकी झोली में आएंगे। 2019 के नतीजों ने 9 लोकसभा क्षेत्रों को बीजेपी को दिया था, तो 2 लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के खाते में गए थे। 9-2 का आंकड़ा 2019 में था। इस बार बीजेपी को उम्मीद है, अब तक के अपने विधानसभा चुनाव में किए गए सबसे बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि 11 लोकसभा क्षेत्र बीजेपी के कब्जे में आ जाएंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 400 पार के जो संकल्प है, उसमें ये 11 सीटें भी ऐड हो जाएंगी। ये बात है बीजेपी की। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।